गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस इतिहास ये क्लास 10th का हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं और यहाँ से आपका जो है विश्व का इतिहास यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाए और कोई भी एग्ज़ाम दे वहाँ जो है उस एग्ज़ाम में आपको विश्व का इतिहास पूछता ही पूछता है। तो आइए इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जो है इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो क्लास 10th का पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद तो ध्यान रखेंगे कितने में महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। सेकेंड आपको आता है अफ्रीका, थर्ड आता है आपको उत्तरी अमेरिका और फोर्थ आता है आपको दक्षिणी अमेरिका और फिफ्थ में आता है आपको अंटार्कटिका और 6th महाद्वीप जो है वो है आपको यूरोप है। ध्यान रखेंगे यूरोप। और 7वां जो है ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप जो है 6वां स्थान रखता है, ध्यान रखेंगे। और इसी के बारे में हम लोग जो है देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2023 से या 2022 में और 2016 और 2014 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जान लें। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, तो 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, अगर नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम पूछा जाए कि उपनाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे लिटिल कारपोरल। ठीक है, इसका उपनाम क्या है, लिटिल कारपोरल। इनके पिता का क्या नाम है, तो कार्लो बोनापार्ट नाम था। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था, तो कार्लो बोनापार्ट नाम था। ठीक है, नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता चलाया था 1804 में। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता चलाया था 1804 में। ठीक है, और इसने एक गणराज्य का स्थापना किया था जिसका नाम है सिसलेपाइन। ध्यान रखेंगे सिसलेपाइन गणराज्य का स्थापना किया था कौन, तो नेपोलियन ने किया था। उसके बाद जो है वाटरलू की लड़ाई में जो है नेपोलियन हार गया था। और वाटरलू की लड़ाई कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 18 जून 1815 में। 18 जून 1815 में जो है वाटरलू की लड़ाई हुआ था। ठीक है, 18 जून 1815 में। और ये जो है ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। इसमें जो है ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है इस युद्ध में हार जाता है नेपोलियन और इसको जो है भेज दिया जाता है एक द्वीप पे। उस द्वीप का क्या नाम है, तो सेंट हेलिना द्वीप। ध्यान रखेंगे उस द्वीप का क्या नाम है, तो सेंट हेलिना द्वीप। और सेंट हेलिना द्वीप में ही एक जगह है आपका लॉन्गवुड। ध्यान रखेंगे सेंट हेलिना द्वीप में ही एक जगह है लॉन्गवुड, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ें जो है याद रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के माध्यम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो इटली के एकीकरण में से निम्न में से किसने योगदान दिया था, तो इटली के एकीकरण में 4 लोग योगदान किए थे। ध्यान रखेंगे कितने लोग योगदान किए थे, तो 4 लोग जो है योगदान किए थे। ये हो जाएगा आपका विक्टर एमोनियल, काउंट काबूर, गैरीबाल्ड और मेजनी। ठीक है, तो ये 4 लोग जो है इटली के एकीकरण में जो है योगदान किए थे। ठीक है, और इटली का एकीकरण कब हुआ था, इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था आपको 1871 में। 1871 में इटली का और जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में ही हुआ था। लेकिन ध्यान रखेंगे इटली का एकीकरण में 4 लोगों का योगदान था और जर्मनी के एकीकरण में जो है सिर्फ बिस्मार्क का योगदान था। बिस्मार्क का योगदान था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लोह का नीति का अवलंबन जो है ये बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लोह की नीति का जो है
अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, और ये बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण किया था 1871 में, ये भी याद रखेंगे 1871 में। और ये जो है कौन सा युद्ध हुआ था जिससे जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ध्यान रखेंगे सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। 1870 में जो है सेडोन का युद्ध हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच या प्रसा के बीच, ध्यान रखेंगे, जिसमें जो है जर्मनी की जीत हुई थी। और ठीक है, और संधि कौन सा है? तो संधि है आपको फ्रैंकफर्ट की संधि है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। ठीक है, इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि, 1871 में ही हुआ था। और ये रक्त और लोह की नीति कौन अपनाया था? तो ये बिस्मार्क ने, बिस्मार्क। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बिस्मार्क के बारे में जान लेते हैं। तो बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो बिस्मार्क का आपको जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 में। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 में। और मृत्यु कब हुआ था बिस्मार्क का? तो 1898 में जो है बिस्मार्क का मृत्यु हो गया था, ध्यान रखेंगे। और 1871 से 1890 तक जो है ये क्या रहा था? जर्मनी का चांसलर रहा था। 1871 से 1890 में ये जो है जर्मनी का चांसलर रहा था और फर्स्ट चांसलर था। अब बिस्मार्क को भी बोला जाता है कूटनीतिक भी बोला जाता है। ठीक है, बिस्मार्क को कूटनीतिक भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में, 1789 में हुई थी। और उस क्रांति का नारा क्या था? ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ठीक है, और फ्रांस में जो है राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस का राष्ट्र दिवस, तो ध्यान रखेंगे 14 जुलाई को जो है फ्रांस का राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई अमेरिका का जो है राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले शासक था आपको बुर्बो राजवंश का लुईस 16वां। बुर्बो राजवंश का लुईस 16वां था, तो ये भी याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो है किस देश का दार्शनिक था? तो ये जर्मनी का दार्शनिक था। हीगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसूत का संबंध किस देश से था? कोसूत का संबंध किस देश से है? तो कोसूत का संबंध जो है पोलैंड से है, पोलैंड से है। कोसूत का संबंध कहाँ से है? तो पोलैंड से है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वर्सा है, ध्यान रखेंगे। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वर्सा है। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन ये किए थे आपको खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। ठीक है, अगर लाल सेना का पूछे, अगर लाल सेना का तो ट्रांस्की ने किया था। लाल सेना का ट्रांस्की ने किया था। और लाल खदेर सेना का कौन किया था? तो ये लाल खदेर सेना का नरोत्तम सिग्नूक ने किया था। नरोत्तम सिग्नूक ने लाल खदेर सेना का जो है गठन किया था। नरोत्तम सिग्नूक जो है ये कंबोडिया का राजा था, कंबोडिया का राजा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध आपको किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मेजनी जो है कार्बोनरी जो है संगठन में कब शामिल हुआ था? तो 1810 में शामिल हुआ था। 1810 में जो है कार्बोनरी संगठन में मेजनी जो है 1810 में जो है शामिल हुआ था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मन की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
लोसाने सम्मेलन में जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था लोसाने सम्मेलन में। ठीक है, तो लोसाने सम्मेलन क्यों हुआ था इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपको 1914 में। 1914 से ये जो है 1918 तक चला था, 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, और उसी में जो है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो जाती है, और ये जो है जर्मनी को जो है हराने वाला जो देश है, जैसे फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, रूस है और इटली है और जापान है, ये जो है मित्र राष्ट्र थे। ये जो हराने वाले जो देश हैं, इनको जो है प्रथम विश्व युद्ध का जन्मदाता जर्मनी को मानते हैं और जर्मनी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है कर्ज लाद देते हैं। ठीक है, इससे जो है आघात होकर के जर्मनी जो है कंप्लीट नहीं कर पाती है। ठीक है, इसी के कारण जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम करने के लिए सम्मेलन हुआ था, जिसको बोला जाता है लोसाने सम्मेलन, और इसमें जो है राशि को कम कर दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों का जो है पुनर्स्थापित करना है। ठीक है, तो वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था। एक मिनट। ठीक है, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था। ठीक है, वाटरलू की युद्ध के बाद जो है, जब वाटरलू की युद्ध 1815 में होता है और जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है तो वियना संधि होता है 1815 में। ठीक है, आइए वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में होता है और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है 1815 में। ठीक है, और उस समय का जो है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन आ गया है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री के पद पे जो है काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया था। ये विक्टर एमुनुएल कौन था? तो ध्यान रखेंगे, विक्टर एमुनुएल जो है ये आपका जो है इटली का शासक था, यानी राजा था। ठीक है, विक्टर एमुनुएल कौन था? तो इटली का जो है ये राजा था। ठीक है, यानी अगर पूछ ले कि विक्टर एमुनुएल जो है किस क्षेत्र का, इटली का किस क्षेत्र का शासक था, तो सार्डिनिया पिगमाउंट का शासक था। सार्डिनिया पिगमाउंट का जो है ये शासक था और जो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिबेलिन संबंधित था अथवा जिबेलिन एक संस्था थी? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों का। जिबेलिन संबंधित था, जिबेलिन एक संस्था थी किसका? तो व्यापारियों का संस्था था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क उत्तरदायी है। ध्यान रखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? पूछा है, किसका संबंध नहीं है? ठीक है, तो बिस्मार्क का तो जर्मनी का एकीकरण के लिए संबंध है। मेजनी काबूर
और गैरीबाल्ड जो है ये इटली के एकीकरण में सहयोग दिए थे। मेजनी, काबूर, गैरीबाल्ड और बिस्मार्क जो है ये जर्मनी के एकीकरण में जो है सहयोग दिया था। तो इसलिए जो है बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रिया था, सॉरी। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। ठीक है, वस्तुकार बोलें या एकीकरण में सहयोग बोलें तो कौन हो जाएगा? तो बिस्मार्क हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक यानी राजा रहेगा लेकिन संवैधानिक तरीका से, ध्यान रखेंगे, संवैधानिक राजतंत्र का जो है शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर जो है एक समाज सुधारक था। मार्टिन लूथर जो है कौन था? तो मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। और फिर जो है लास्ट में ये एक जो है किसान बन जाता है, लास्ट में एक किसान भी बन जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर पेशा पूछे तो नाविक था। यंग या युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? यंग या युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये मेजनी ने किया था। ठीक है, यंग एवं यूरोप, ठीक है, यंग एवं यूरोप इटली का स्थापना कौन किया था? तो मेजनी ने किया था। और कब किया था अगर पूछ ले कि कब किया था, तो ध्यान रखेंगे यंग इटली का स्थापना जो है, यंग इटली का स्थापना 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में किया था। ठीक है, मोरसेई में, ध्यान रखेंगे, मार्सोई में जो है, मार्सोई में जो है यंग इटली का स्थापना कौन किया था? ठीक है, तो मेजनी ने 1831 में किया था। और अगर पूछ ले कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, तो ये भी मेजनी ने ही किया था। कब किया था? तो 1834 में किया था। तो 1831 और 1834 याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है ये तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसको देखा था कि सेडॉन का युद्ध के बाद जो है, सेडॉन का युद्ध, ठीक है, सेडॉन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण क्या होता है? पूरा होता है। सेडॉन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य में ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान के लिए। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान के लिए रहा है। नेक्स्ट है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो अभी हम लोगों ने इसको जाना था, ये यूरोप महादेश में आता है। इटली एवं जर्मनी जो है यूरोप महादेश में आता है। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में जो है किसका? तो बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। ठीक है, बुर्बो वंश का जो है फ्रांस में स्थापना किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो अभी हम लोगों ने इसको देखा था 1870 में सेडॉन का युद्ध जाना जाता है, सेडॉन में हुआ था। ठीक है, सेडॉन में ये जो है युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडॉन में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था?
तो बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिज्ञ था। क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के संधि हुई है? ध्यान रखेंगे, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई है? तो ध्यान रखेंगे 1829 की संधि जो है आपको तुर्की के साथ हुआ है। 1829 की संधि या एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की के साथ हुआ है। ठीक है, तुर्की के साथ हुआ है। ठीक है, तुर्की और रूस के साथ हुआ, तुर्की और रूस के साथ हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो ये था बुर्बो वंश राजवंश का शासन था, बुर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, लुई 16वां लुई 14वां, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुई थी? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुई थी? तो ये इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? इंग्लैंड में संपन्न हुआ था 1838, याद रखेंगे 1838 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने प्रस्तुत की थी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो ध्यान रखेंगे 3 युद्ध किए थे, 3 युद्ध किए थे। नेक्स्ट है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नौगुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। नौगुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थी? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था। ठीक है, ये जर्मनी सम्मिलित नहीं था, जर्मनी सम्मिलित नहीं था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी जो है एक क्रांतिकारी दल था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1810 में हुई थी। कार्बोनरी संस्था का स्थापना 1810 में हुई थी। नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 में लागू हुई थी। हम लोग शुरू में इसको नेपोलियन संहिता के बारे में भी, नेपोलियन के बारे में ही हम जाने तो उस समय ही हम लोग देख लिए, 1804 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का स्थापना हुआ था? तो कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा जो है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था। ध्यान रखेंगे, कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा जो है स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सेडाओ का युद्ध किसकी पराजय हुई थी? तो सेडाओ के युद्ध में जो है ये ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सेडाओ की युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक विलियम प्रथम था। प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। ठीक है, यही विलियम प्रथम जो है बिस्मार्क को पीएम बनाता है, बिस्मार्क को पीएम बनाता है, ध्यान रखेंगे, विलियम प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, मेटरनिक कौन था? 44 नंबर क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो ये मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और राजतंत्र में विश्वास करता था और वियना समझौता 1815 में इसने ही करवाया था, मेटरनिक ने ही करवाया था, ध्यान रखेंगे। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो हम लोग इसको जाने थे, ये विक्टर एमुनुअल था। कौन था? विक्टर एमुनुअल जो है सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था?
तो जर्मनी का एकीकरण जो है फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है पूरा हुआ था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। कब जर्मनी का एकीकरण हुआ है तो ध्यान रखेंगे 1871 में। जर्मनी और इटली का एकीकरण ध्यान रखेंगे 1871 में पूरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ का स्थापना किया था। ठीक है, कौन सा संघ का स्थापना किया था? तो राइन संघ का स्थापना किया था। अभी हम लोग इसको राइन संघ की स्थापना भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक रहा आपको पहला लेसन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा लेसन जो है हम लोग डिटेल से ऐसे ही पूरा कोशिश करेंगे डिटेल से देखने का और इतिहास को समझने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी वहाँ से टेलीग्राम से आप जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आंसर भी दिया हुआ है। ये 2024 का बुक भी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।